भाजपा ने अचानक राजनीतिक पैंतरेबाजी की है। वंदे मातरम को देशभक्ति का एकमात्र पैमाना बताने में पूरी भाजपा लगी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा लगाते थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते थे। क्या वे देशभक्त नहीं थे? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरा वंदे मातरम नहीं गाते थे। लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1937 से लेकर 1947 तक वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए। क्या वो सब देशभक्त नहीं थे? अब क्या देशभक्ति देवी देवताओं के पूजा के छंदों से तय होगी? आज वंदे मातरम को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों के पुरखों ने अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया था? तब तो वंदे मातरम गाना अंग्रेजी हुकूमत में अपराध था। उस समय इन 2 छंदों को पूरा देश गाता था। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में यही वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के हर कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई के दिनों से 90 वर्षों से पहले वंदे मातरम गाया जाता है, उसके बाद तिरंगा फहराया जाता है, उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गाया जाता है और अंत में जन गण मन के बाद कार्यक्रम का समापन होता है। इन 90 वर्षों में कांग्रेस के लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खादी पहनकर, तिरंगा लहराकर वंदे मातरम के ये 2 छंदों को गाते रहे। और इन लोगों ने वंदे मातरम को नहीं गाया, इनने अपना अलग गीत बनाया, क्योंकि अंग्रेज वंदे मातरम नहीं चाहते थे। अंग्रेजी हुकूमत में वंदे मातरम गाना अपराध था। इन्होंने नमस्ते सदा वत्सले को अपना गीत बनाया। आज जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी, चर्चा करेंगे इस पूरे विवाद पर। वंदे मातरम तो हम सब गाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाकर अपने प्राण त्यागे, लेकिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देशभक्ति को अनुप्राणित करने वाले इस महान राष्ट्रगीत पर राजनीति क्यों हो रही है? भारत एक विविधतापूर्ण देश है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में देशभक्ति का पैमाना किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था नहीं हो सकती। सबकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए। यही हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। किसी पर कोई धार्मिक मान्यता थोपी नहीं जानी चाहिए। मैं स्वयं माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, लेकिन हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे परिवेश में अनेक लोक परंपराएं भी हैं जिनकी अपनी अलग धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। आदिवासी समाज में एक बड़ा वर्ग और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग गांव में भैंसासुर की हरेली के दिन पूजा करते हैं। मेरे गांव पहंदा में हमारा खेत है पिपराही, जहां परंपरागत रूप से भैंसासुर का स्थान माना जाता है। हरेली के दिन गांव के लोग और हम सब वहां जाकर भैंसासुर की पूजा करते हैं। हम सब दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे लिए भैंसासुर की पूजा हरेली के दिन लोक मान्यता और परंपरा का विषय है। अनेक आदिवासी समुदाय मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी वाले स्वरूप को अपनी मान्यता के अनुरूप नहीं मानते। छत्तीसगढ़ के ही मानपुर मोहला क्षेत्र में तो आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में आदिवासी समाज की मान्यता के कारण सामान्यतः महिषासुर वध करते हुए मां दुर्गा के स्वरूप की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है। इसी तरह मुसलमान धर्म में अल्लाह के अलावा किसी अन्य के आगे सजदा करना, यहां तक कि हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक के आगे सजदा करना भी धार्मिक रूप से स्वीकार्य नहीं। सतनामी समाज सत्य के रास्ते में चलने पर विश्वास करता है। सतनामी समाज की अपनी विशिष्ट परंपराएं और मान्यताएं हैं। पूरे भारत में हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। जो लोग मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा नहीं करते हैं, वे देशभक्त नहीं रह जाते। क्या किसी मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सतनामी, आदिवासी व्यक्ति को मां दुर्गा की पूजा करने
उनकी स्तुति गाने या किसी विशेष धार्मिक उद्घोष को करने के लिए बाध्य करना उचित है? माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है माँ दुर्गा की पूजा में, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं इसकी अनुमति नहीं देती हैं और वो इस पूजा में हिचक महसूस करता है, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसकी देशभक्ति को संदेह के दायरे में रखा जाएगा? भारत में धर्म, संप्रदाय और पूजा पद्धतियों की विविधता हमारी विशेषता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, आदिवासी, सतनामी, कबीरपंथी अनेक धार्मिक और सामाजिक परंपराएं साथ साथ रहती हैं। हम सबके आराध्य अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब भारत माँ के बेटे हैं। विविधता में एकता ही भारत की खूबसूरती है। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान किसी नागरिक से यह नहीं कहता कि देशभक्त होने के लिए उसे किसी विशेष धार्मिक प्रतीक, देवी देवता या पूजा पद्धति को स्वीकार करना ही होगा। भाजपा जानबूझकर अन्य धर्मावलंबियों के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोध में अपने रवैये के चलते और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वंदे मातरम गीत के विषय का राजनीतिकरण कर रही है। किसी की धार्मिक आस्था को देशभक्ति का पैमाना बनाना न उचित है, न भारत की संवैधानिक भावना के अनुरूप है। वंदे मातरम पूरा गीत लागू करने के पीछे भाजपा की यही मंशा है। वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत रहा है और इसका सम्मान सब करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की अनुशंसा पर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह फैसला लिया कि वंदे मातरम के गीत के ये 2 छंद गाए जाएंगे। ये फैसला उस समय लिया जब पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अंग्रेजी हुकूमत तो फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही थी और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, आरएसएस अंग्रेजों की सहयोगी की भूमिका में थे। भाजपा के नेताओं को एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। जब वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही देश के राजनीतिक और राष्ट्रीय परिदृश्य में मौजूद था, तब आरएसएस ने अपने शाखाओं और कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने के बजाय नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को अपना प्रार्थना गीत क्यों बनाया? क्रांतिकारियों ने तो वंदे मातरम गाया, कांग्रेस ने तो वंदे मातरम गाया, आरएसएस को वंदे मातरम से क्या परहेज था? 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा न फहराने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने वाले बनने की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत साफ बात, मां दुर्गा में आस्था रखने वाला व्यक्ति भी उतना ही भारतीय है जितना भैंसासुर की लोक परंपरा, ग्रामीण परंपरा को मानने वाला व्यक्ति है। अल्लाह में आस्था रखने वाला व्यक्ति भी उतना ही भारतीय है। मसीह का अनुयायी भी उतना ही भारतीय है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के दिखाए रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भी उतना ही भारतीय है। आदिवासी धर्म में, सरना धर्म में, बूढ़ा देव और जय सेवा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी उतना ही भारतीय है जितना किसी अन्य धार्मिक परंपरा को मानने वाला, सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों को मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही भारतीय है जितना मां दुर्गा की आराधना करने वाला व्यक्ति है। सबकी आस्था का सम्मान करना ही भारत की आत्मा है। संविधान सभा का फैसला है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का निर्णय है। देशभक्ति पूजा पद्धति से निर्धारित नहीं होती, देशभक्ति दिल में होना चाहिए, देशभक्ति दिमाग में होना चाहिए। धार्मिक पूजा पद्धति से देशभक्ति का कोई लेना देना नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।